Hello students. Now this video we will discuss importance of business environment. Now first point is market condition and situations. ठीक है, एक बिजनेस को ज़रूरी होता है मार्केट के स्ट्रक्चर और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में जानना. ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिमांड, मोनोपोली एंड बूम पीरियड, इन सब के बारे में एक बिजनेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट ही ये इंफॉर्मेशंस और कंडीशंस प्रोवाइड करता है. नाउ सेकेंड इज़ बेटर परफॉर्मेंस. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वेरियस एलिमेंट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक बिजनेसमैन टाइम टू टाइम एक्शन ले सके. होने वाले मींस फ्यूचर में जो होने वाले ट्रेड्स हैं, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको पाने के लिए और साथ ही साथ फर्म की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम डिसीजन लेना. नाउ थर्ड इज़ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ और इन्वेंशंस को अडॉप्ट करे. ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ में हमें पता होना चाहिए और अवेयर होना चाहिए कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, न्यू प्रोडक्ट्स क्या हैं, न्यू डिज़ाइंस क्या हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं. अगर हम या बिजनेसमैन टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेगा तो फिर वो बिजनेस की रेस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. नाउ फोर्थ इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Natural environment divides the nature of business, location, stability, progress, etc. नेचुरल एनवायरनमेंट डिवाइड करता है बिजनेस की नेचर को, उसकी लोकेशन को, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस को. ठीक है, नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज डिसाइड द नॉलेज, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल relations, managerial efficiency, etc. Management of these resources play an important role in the सक्सेस ऑफ बिजनेस. ह्यूमन रिसोर्स डिसाइड करता है नॉलेज को, टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, मैनेजरियली एफिशिएंसी एक्सेट्रा. इन सारी चीज़ों को ही कौन मैनेज करता है, कौन नॉलेज रखता है इन सब चीज़ों के बारे में? ह्यूमन रिसोर्स नॉलेज रखता है और वही डिसाइड करता है इन सारी बातों के बारे में. और ये मैनेजमेंट की ये सारे रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस को सक्सेस बनाने में. ठीक है, नाउ फिफ्थ इज़ सर्वाइवल एंड ग्रोथ. एक बिजनेस को बिजनेस एनवायरनमेंट की डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है उसकी ग्रोथ के लिए और सर्वाइव करने के लिए. बिजनेस की लिमिटेड कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने की. ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है कि बिजनेस ही खुद एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए. ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस पॉलिसीज स्ट्रेटजीज टू बी चेंज एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द बिजनेस सर्वाइवल. बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रेटजीज़ भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर ले. नाउ सिक्स्थ इज़ रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. ठीक है, नाउ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज़ इंस्टेड नॉट ओनली इन बिल्डिंग अप its business but also to build an image and reputation of the company in the public mind. एक कंपनी का मैनेजमेंट सिर्फ बिल्डिंग खड़े कर लेने को ही नहीं बोलते हैं, बल्कि उसकी पब्लिक की नज़रों में एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए, एक रेपुटेशन क्रिएट होना चाहिए. ठीक है, देयरफॉर इसलिए एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक बिजनेस को, एक कंपनी को, कि वो पब्लिक के बीच में रहकर उनसे फ्रेंडली हो और ऐसी पॉलिसीज़ को अवॉइड करे जो पब्लिक को इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, नाउ सेवन इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग. Business environment plays an important role in the effective formulation of plans. Business environment एक important role provide करता है business के लिए. किस लिए? पॉलिसीज़ को, प्लान्स को इफ़ेक्टिवली फॉर्मुलेशन के लिए कि हमारा प्लान सक्सेसफुली रन हो. इट हेल्प्स प्लानर्स टू मेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस. ये प्लानर्स को तुरंत क्विकली डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है. ये कस्टमर्स की चॉइस और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान्स बनाने में भी हेल्प करता है. नाउ एट्थ इज हेल्प्स टू एनालाइज एक्सटर्नल फैक्टर्स. बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करें, उनके बारे में सोचें समझें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की प्लानिंग्स, स्ट्रेटजीज़ एडजस्ट करें जिससे कि बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो हो सके और
बिजनेस की रेस में मार्केट में बना रहे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस।